उद्देश्य नारायण युवोत्सव तो हमारा एनुअल फेस्ट है जेएनएसयू का। और स्पोर्ट्स चूँकि बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था है। मैनेजमेंट की तरफ से बच्चों के लिए कप्स वगैरह दिल्ली से हम लोगों ने मंगाए हैं, जो अच्छे शील्ड्स होते जो अच्छा खेल रहे हैं उन सारे बच्चों को लेकर हम लोग आगे का भी प्लान है कि नेशनल लेवल तक कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़े। नारायण उत्सव एक ऐसा त्यौहार जिसके लिए गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चों में उत्साह भर जाता है। और अभी हमारे साथ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के संगीता मैम मौजूद हैं। इस कार्यक्रम लेकर के कई जानकारियां जो हमें देंगी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो मैम इस बार नारायण उत्सव को लेकर के क्या माहौल बन रहा है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में? बच्चों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है और इस बार क्या खास नया है छात्रों के लिए? उत्साह तो आपको दिख ही रहा होगा, चारों तरफ पूरे कैंपस में पूरा उत्साह है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं नारायण युवोत्सव को लेकर। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स पहले भी होते रहते थे युवोत्सव में, इस बार भी हो रहा है। नया इस बार है कि नया ट्रेंड देखते हुए हम लोगों ने रील मेकिंग कंपटीशन भी रखा है। अच्छा, मतलब आजकल जैसे ट्रेंड बढ़ता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग नया नया कॉम्पिटिशन्स भी ऐड कर रहे हैं। मतलब क्या उद्देश्य होता है इस बार नारायण उत्सव को इस यूनिवर्सिटी में कराने का? उद्देश्य नारायण युवोत्सव तो हमारा एनुअल फेस्ट है जेएनएसयू का। और स्पोर्ट्स चूँकि बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है, इसलिए हम लोग कराते हैं। साल में एक बार तो ये मतलब हर साल होता है। कैसे इसकी परंपरा कब से शुरू हुई है? 2018 में फर्स्ट टाइम हुआ था। उसके बाद ये कंटिन्यू हुआ। कोरोना में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन हाँ जिसके बाद अभी स्टार्ट हुआ है। कोरोना के बाद काफी गैप रहा, लगभग 5-6 साल का अगर माने तो। जी बिल्कुल, 2-3 साल तो कोरोना में ही चला गया था। उसके बाद 2-3 साल थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन अब जो स्टार्ट हुआ ये हर साल होगा। नारायण उत्सव की तैयारियां मैम कब से शुरू हुई है? तैयारियां तो फरवरी से ही स्टार्ट हो गई हैं। पूरी फरवरी तैयारी में लग गई थी और अभी पूरे 10 दिन से बच्चे स्पोर्ट्स तरह तरह के सारे होने लगे हैं, क्योंकि इतने सारे डिपार्टमेंट, इतने बच्चे हैं कि 2-3 दिन में करना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रही हैं इस बार इस नारायण उत्सव में? चैलेंजेस तो कुछ खास नहीं है, पर क्या है कि कभी कभी जो अभी आपको ग्राउंड में दिख रहा होगा कि हाँ आउट हुआ, जजमेंट को लेकर कभी कभी हो जाता है। बच्चे हैं, 2 टीम है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, अदरवाइज सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम है, मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था है? मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था है। मैनेजमेंट की तरफ से बच्चों के लिए कप्स वगैरह दिल्ली से हम लोगों ने मंगाए हैं, जो अच्छे शील्ड्स होते हैं। जैसे कि इतने सारे गेम्स हो रहे हैं, हर जगह पे लोग चाहिए उस चीज़ को कंप्लीट कराने के लिए। कोई भी गेम हो, रील कंपटीशन हो, तो क्या उसमें बच्चे भी वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं या टीचर्स भी काम कर रहे हैं सिर्फ, या बाहर से लोग आए हुए हैं? नहीं, हर गेम्स के कोऑर्डिनेटर्स हैं, हर गेम्स में जजेस हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से वॉलंटियर्स भी रखे हुए हैं, हमारे गार्ड्स भी रिक्रूट हुए हैं। तो इसीलिए हर तरह की व्यवस्था है यहाँ, किसी तरह की कोई मतलब अशांति वाली बात हो ही नहीं सकती। जो भी एक्टिविटी मैम कराई जा रही है, क्या उसमें पार्टिसिपेशन के रूप में सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या बाहर से भी लोग आ रहे हैं? नहीं, सिर्फ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। इंटर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स मीट है ये, हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, बच्चों के द्वारा। और अगर बात करें कि सारी एक्टिविटीज़ और इस सारे प्रोग्राम्स को देखने के लिए बच्चे ही सिर्फ रहेंगे या उनके घर से लोग आ सकते हैं गार्जियन के रूप में? नहीं, घर से भी इनवाइटेड है लोग, उनके गार्जियन भी आ सकते हैं। उन्हीं के बच्चों का प्रोग्राम है, वो बिल्कुल आ सकते हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम को कराने का मेनली मोटिव क्या है? आगे नेशनल लेवल तक लेकर के जाना, या बच्चे जो इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे कहाँ तक जाएंगे? बिल्कुल, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो टीम विनर आ रही है, रनर अप आ रही है, या फिर चेस वगैरह में, ये नहीं कि जो विनर ही हो रहे हैं, जो अच्छा खेल रहे हैं उन सारे बच्चों को लेकर हम लोग आगे का भी प्लान है कि नेशनल लेवल तक कैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़े। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उन सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। और मैं ये कहना चाहूँगी कि विनर होना और रनर अप होना ही बड़ी बात नहीं होती है, पार्टिसिपेशन ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप पार्टिसिपेट करें, ये बहुत बड़ी बात है। तो मतलब गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी ऐसी एक्टिविटीज़ करा करके बच्चों का एक उत्साह, एक उसके अंदर का छुपा हुआ एक कला भी निखार रहा है। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी है ये क्योंकि आप करियर में आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर आप अगर आपका पूरी तरह से विकास नहीं होता है, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से, तो आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाइएगा लाइफ में। किसी भी डिफरेंट सिचुएशन को, कुछ ट्रबल आ गया लाइफ में, तो उसको टैकल नहीं कर पाइएगा। लेकिन ये स्पोर्ट्स जो होता है ना, बच्चों का पूरी तरह से विकास करता है। बदलते समय को लेकर के नई टेक्नोलॉजी, रील्स या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आजकल एक्टिविटीज़ में जोड़ी जा रही हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के कंपटीशन यहाँ पर कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नारायण उत्सव को लेकर के ये पूरी जो जानकारी है आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नई खबर और नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।